नमस्कार साथियों, आज दिनांक 16/8/2025 को कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर हमारे गांव के बुद्धिजीवियों के द्वारा एक सामूहिक प्रयास के लिए एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में बढ़ रहे कुरीतियों को खत्म करना है। हमारे पंचायत में जल जमाव का समस्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं है, गांव से बाहर निकलने के एकमात्र सड़क हैं, गांव में नशीले पदार्थ का कारोबार फल फूल रहा है। विभिन्न प्रकार के समस्या के समाधान के लिए एक संस्था का गठन किया गया, जिसमें हमारे समाज में एक नई क्रांति आएगी। हमारा पंचायत एक आदर्श पंचायत होगा। यही सपना लेकर के रिटायर नेवी ऑफिसर श्री ललितेश्वर बाबू के अध्यक्षता में सर्वांगीण विकास अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, जिसका सदस्य सर्वांगीण विकास अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए श्री विष्णुदेव यादव, सचिव श्री ललितेश्वर प्रसाद, उपाध्यक्ष श्री सुनील सिंह, कोषाध्यक्ष दिलीप पटेल, उप सचिव चुनचुन सर, उप कोषाध्यक्ष संजय सर और मुख्य सदस्य के रूप में आदित्य कुमार अंशो, संतोष यादव, कमल किशोर, नीतीश कुमार, जितेंद्र कुमार, शिवपूजन कुमार, साजन कुमार, यशोदा देवी, सुदर्शन सर सहित अन्य ग्रामीण शामिल हैं। इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए आप अपने पंचायत को एक समृद्ध पंचायत बनाने के लिए इस संगठन से आप जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, नंबर शेयर करें ताकि हम आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। सर दे दीजिए। एक यूपी के हमारे साथी थे, तो उनसे पुलिस वाला, वही हरियाणा का पुलिस वाला, एक दो बार मांगा, जो पैसा दे दीजिए, जो है इंडियन करेंसी है वो दे दीजिए, काहे के लिए लेके जाइएगा, क्या कीजिएगा। तो वो कहे नहीं है पैसा दो। तो पुलिस वाला हरियाणा का था, वो कहता बिहारी हो क्या? मतलब पूरे हिंदुस्तान में आप घूमेंगे, जहाँ भी आप जाएंगे, बिहारी होना एक गाली हो। मैं घूमता हूँ, घूमते रहता हूँ। जिस तरह से हे दृष्टि से बिहारियों को देखा जाता है, शायद मैं समझता हूँ कि सदी के किसी भी युग में ऐसा ऐसी स्थिति में बिहार रहा हो। विश्व का जो सबसे बड़ा विद्यालय था, 14वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में। अशोक महान जो हिंदुस्तान का जो चक्र है वो बिहार के ही बनाया थे, बाकी चक्र से आया। आज हम बिहारियों को क्या हो गया है? क्या हमारी नैतिकता इतनी कम हो गई है? हम नैतिक रूप से इतने पिछड़ गए हैं, बौद्धिक रूप से इतने पिछड़ गए हैं। हमारी बौद्धिकता कहाँ गई है? हमारा जो धरोहर था, हमारा जो संस्कार था, हमारा जो महापुरुषों का जो यहाँ जन्म हुआ था, वो सब कहाँ छोड़ के चले गए? वो संस्कार क्या अपने साथ लेके गए? ये हमारे पास ही छोड़ के गए ना। तो उस संस्कार को हम कहाँ भूल गए हैं और क्यों भूल गए? क्या हमारे अंदर इतनी बड़ी खामी आ गई? क्या हमारे अंदर इतना बड़ा दोष आ गया जिसके कारण हम आज इस स्थिति में पहुंच गए कि पूरे हिंदुस्तान के लिए हम गाली बन गए? जब मैं इस चीज को देखता हूँ अपने
ग्रामीण लेवल से, गांव के दृष्टिकोण से देखता हूं तो लगता है कि हाँ। पिछले हफ्ता मैं इस स्कूल में, हाई स्कूल जो बना हुआ है उत्क्रमित हाई स्कूल, वहाँ गया था। सबसे जो व्यवस्था है वहाँ इतनी अस्त व्यस्त व्यवस्था है, जो टीचर बताए हाई स्कूल के, जो हाई स्कूल में 9वीं और 10वीं में करीब करीब 350 विद्यार्थी, जिसमें से 2 क्लासरूम है। क्लासरूम की भी समस्या है, सब कुछ है। मैं कई बार गया हूँ यहाँ से, सब फोटो को लेके, और यहाँ सेक्रेटरिएट में सेक्रेटरी से मिला, उसको दिखाया हूँ फोटो, देखिए आप स्कूल चलाते हैं या क्या कहीं खाना बना के रखे हैं? बिहार सरकार की यह व्यवस्था है, हम क्या कर सकते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है कि एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर आदमी के ऊपर आप जिम्मेदारी दे दीजिए तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेदारी दीजिए और उसको इतनी जिम्मेदारी दीजिए कि सारे लोगों से वो सब काम करवाए। तो यही हुआ है कि एक मतलब आप जाएंगे सेक्रेटेरिएट में जाएंगे तो लगेगा कि बाप रे बाप कहाँ का महल बना हुआ है। एक काम कराने के लिए मैं 4 साल से 5 साल से वहां जाता आता रहा हूं, लेकिन वो काम नहीं हुआ। ये व्यवस्था है। सामने में एक सेक्रेटरी थे, वो कहे कि क्या आप लोग बस बैठ जाते हैं ऑफिस में, ये इसी तरह से काम चलता है। इसीलिए पूरे बिहार को, पूरे हिंदुस्तान में गाली दिया जाता है। आप ही लोग करते, आप लोग हैं, गाली सुनते हैं हम लोग। कहना है हम लोगों का दोष अकेले का तो सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, सब पूरे बिहार के लोग जिम्मेदार हैं, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ। तो तात्पर्य ये कि वर्तमान स्थिति जो है हमारे बिहार का, उसको यदि हम निचले लेवल से, ग्रामीण लेवल से, ग्रामीण आम सभा के अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, संयोजक जी, हमारे गांव के हमारे अभिभावक तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों एवं हम साथियों, आज एक नई सोच लेकर, एक नई ऊर्जा लेकर हम लोग एक साथ 2-2 बैठकें कर रहे हैं। पहले तो एक विचार हुआ कि छोटी सी एक बैठक कुछ गणमान्य लोगों का हो, जो जनता स्कूल का हुआ, और उसी में निचोड़ निकल कर आया कि केवल कुछ लोगों के बैठ जाने से पूरे पंचायत के लोगों में मायूसी आएगा, कि कुछ लोग ही तारनहार हैं चौकी के, इसलिए हर आदमी को इसकी सूचना दी जाए, हर आदमी से विचार विमर्श किया जाए, हर आदमी को जानकारी दिया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसे एक दिन बाद होती, लेकिन कुछ आदमी का अनुपस्थित रहेंगे, इसलिए आनंद फानंद में आज ही ये बैठक कर दी गई। बहुत खुशी की बात है। शाम में भी जगह तो कम से कम बैठक का उद्देश्य है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूं, मैं रिटायर्ड आदमी हूं। मैं अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, इसलिए मैं अपने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए युवाओं के साथ में हम अपना अनुभव के साथ काम करके एक विस्फोटक परिणाम देना चाहते हैं समाज के लिए, जो हमारा गांव भविष्य में एक आदर्श गांव के रूप में दूसरों के लिए उदाहरण पेश करें। सभी कुछ हमारे में है, हमारे गांव में हर चीज़ है। हम इस कमेटी के थ्रू हम शिक्षा, भ्रष्टाचार, नशा जैसी जो समाज की आजकल जितने भी परेशान करने वाले, खत्म कर समाज को बर्बाद करने वाला जो चीज़ है, उस पर हम लोग काम करने के लिए चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये आइडिया लगाया है कि होश बुजुर्ग, कुछ रिटायर्ड आदमी हम लोग हैं, तो हमारा जो होश है, हम लोग, हमारे पास थोड़ा सा अनुभव है,
और युवाओं के पास जोश है, मैं इस दोनों को सकारात्मक उपयोग गांव के प्रति करना चाहता हूं। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है, मैं भी चौकी गांव का निवासी हूं और मैं 20 साल एयरफोर्स में अपनी सेवा दे चुका हूं टेक्निकल इंजीनियर के रूप में। और इसके बाद मैं आके गांव में उसी समय से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि गांव मैं भी आगे बढ़ूं और मेरे साथ साथ मेरा गांव भी आगे बढ़े। कुछ चीज़ में सफल भी होता रहा हूं, लेकिन अभी मुझे इस कमेटी के साथ मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक परिणाम लोगों के सामने पेश करूँगा। आज के इस संगठन का उद्देश्य क्या था? इस संगठन का उद्देश्य है समाज का समग्र विकास। समाज में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन्हें समाज के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा उसका निष्पादन करना एवं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का सही जानकारी आमजन तक पहुंचाना। आप अपना नाम बता दीजिए। संतोष कुमार यादव।